जय श्री हरिभक्तों। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी के लिए है। देखिए, आप सभी लोग एक विशेष रूप से ये जानकारी रखें कि बहुत कार्य है इस जीवन में, बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे आपको इस संसार में। कई प्रकार के कार्य हैं जिनका अंत नहीं है और ना तो होने वाला। जब तक आप जीवित रहेंगे, वास्तविक रूप से दुख बना रहेगा कहीं ना कहीं से, कैसा ना कैसा दुख आपसे अटैच रहेगा। लेकिन एक चीज का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें, इस एक कार्य को आप जरूर पकड़ लें, बिल्कुल 101% रूप से इसको पकड़ के रखें और कभी भी ना छोड़े। निरंतरता से इसका अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे। जब तक अंतिम श्वास तक आपकी श्वास अंतिम रूप से चलती रहे, तब तक उस अंतिम श्वास तक ये कार्य होना आवश्यक है। इसका परिणाम बहुत सुंदर है, शास्त्रों में भी बहुत अच्छा वर्णन है और वास्तविक रूप से इसका परिणाम बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसका फल बहुत ही विशाल और अमृतमयी है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब आपने क्या किया हुआ है, अभी जो वास्तविक जो जीवन चल रहा है, वर्तमान जीवन चल रहा है, युवा बहुत मानसिक रूप से परेशान है, डिप्रेशन में है और अपने फ्यूचर को लेकर काफी चिंता में रहता है वे। अब ये स्थिति अभी वर्तमान स्थिति है कि अब करे तो क्या करे। अब एक कार्य आपको हमेशा पकड़ के रखना है, ये आवश्यक रूप से ध्यान रखें। ईश्वर के नाम का स्मरण आपको प्रतिफल करना है, ईश्वर के नाम का स्मरण। अब देखिए, काफी लोग हो गए कि ईश्वर भगवान का नाम, कौन से भगवान का नाम पूजे, किस भगवान का, राम नाम पूजे, कृष्ण नाम पूजे, राधा नाम पूजे। देखिए, जहां पर आपकी श्रद्धा बहुत अटूट है, जहां से आप बहुत लंबा समय निकाल चुके हैं कि हाँ, आपको इनमें भगवान दिखते, ये मेरी नैया पार लगा सकते हैं, वास्तविक रूप से उनके पास देखिए, राम कृष्ण राधा जो अवतारित हुए हैं, बिल्कुल अवतारित हुए हैं, उन सत्पुरुषों का तो ध्यान, नाम, उन भगवान का नाम तो लेना ही लेना है। कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने जन्म लिया, प्रकट हुए हैं, राम भगवान प्रकट हुए हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छी लीला हुई है, बहुत अच्छी लीला हुई है इस संसार में उनके द्वारा। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। अब आपको करना सिर्फ यही है कि भगवान को निरंतरता से पुकारे। यह आदत डाले आप कि भगवान को निरंतरता से आपको पुकारना है, उनकी वंदना करनी है, उनको पुकारे। आप महसूस करें कि भगवान मेरे पास इस समय हैं, यहाँ बैठे, पास में बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं, और वो मेरे साथ सहयोग करें। जब मैं खाना खाता हूँ तो वो मेरे साथ बैठते हैं, एक ही थाली के अंदर, एक ही प्लेट के अंदर हम खाना खाते हैं दोनों साथ में। इस प्रकार से आप महसूस करने लग जाए। अगर आप इसे महसूस करेंगे तो वास्तविक रूप से आपके साथ कोई एक ऐसी शक्ति जुड़ जाएगी जो आपको सहयोग करेगी, हर मार्ग में सहयोग करेगी। ये वास्तविकता है। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और पुकार निरंतरता से जो पुकार उठती है भीतर से, उस पुकार को कायम रखे। पुकार का मतलब हो गया नाम। निरंतरता से जो नाम हृदय से निकल रहा है, बार बार से हृदय से उभर रहा है, श्वासों के जरिए वो चल रहा है, उसको निरंतरता से उसमें पिरोए, उस नाम को पिरोए, श्वासों में पिरोए निरंतरता से। इसका बहुत अच्छा परिणाम है। और नहीं तो समय के साथ साथ उम्र भी बढ़ती, समय की उम्र नहीं बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। उम्र इस शरीर की बढ़ेगी और ये शरीर नष्ट हो जाएगा, अस्थायी रूप से यहाँ पर है। आप, हम सभी जितने प्राणी जिनके भीतर प्राण है, जो हिल डुल रहे हैं, वो अस्थायी रूप से है, यहाँ पर स्थायी नहीं है। तो इस समय ध्यान रखें, समय बदल रहा है, समय स्थिर नहीं है, निरंतरता से चलता रहेगा। समय की उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली, आपकी उम्र बढ़ेगी और एक समय पश्चात कम हो जाएगी और एक समय पश्चात पूर्ण रूप से नष्ट भी हो जाएगी। इस चीज का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, करे तो क्या करे, ईश्वर का वंदन कीजिए, धन्यवाद कीजिए, प्रतिपल एक एक पग पर धन्यवाद कीजिए, भैया भेजने के लिए धन्यवाद कीजिए, हर प्रत्येक कार्य में जो सफल हो रहे उन कार्यों को धन्यवाद कर रहे, और जो सफल नहीं हुए कार्य उनका भी धन्यवाद कीजिए। कहीं ना कहीं आपका हित छुपाता उसके भीतर, आपको नहीं पता, लेकिन हित छुपा हुआ रहता है।
101% आपका हित छुपा हुआ रहता है, इसलिए वे कार्य नहीं होते, सक्सेस नहीं हो पाते। अन्यथा आप सक्सेस होने के पश्चात भी, एक व्यक्ति जब दुखी हो जाता है उस कार्य को होने के पश्चात, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ये कार्य उस समय सफलता तो मिली थी जब खुशी थी, लेकिन महीने भर पश्चात काफी दुख झेलना पड़ रहा उसी कार्य के, जो आपने खुशी बनाई थी उस कार्य की होने की, तो महीने भर बाद पता चलता है कि बहुत दुख आ रहा है उस एक ही कार्य के कारण। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा अब, कि हर प्रत्येक साधक को नाम जप तो करना ही है। अब एक बैलेंस बना के रखना है, वास्तव में, कि संसार पे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, होगी, और हरगिज आने वाले समय में होगी। देखिए, विजयी कौन होगा, सफल कौन होगा, ये मैं बताता हूं आपको। विजयी वो वही होगा जिसने समर्पण किया हुआ है, यदि वो हार गया, युद्ध से हार गया, है ना, हाथ जोड़ लिए भगवान, हाथ खड़े कर लिए परमात्मा, अब मुझसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाता, ये संसार की लड़ाई मुझसे नहीं होगी, अब मुझे और बुरा नहीं बनना आता, मुझे और झूठ नहीं बोलना आता, मुझे दिखावटी जीवन नहीं जीना आता, तो आपने हाथ खड़े कर दिए, भगवान के सामने विनती कर रहे, रो रहे कि भगवान अब मुझसे नहीं होता, सब छोड़ दिया आपने, भीतर से कोमल हो गए, बिल्कुल रो रो के शीतलता आ गई हृदय में। ऐसे भक्त को स्वीकार कर लेते भगवान, तुरंत पकड़ लेते उनको, फिर जाने नहीं देते। ये ध्यान रखना हमेशा। ये मैं जो आपको बात बता रहा हूं, ये लाखों करोड़ों रुपए की बात है। एक तरह से जो व्यक्ति जो हताश हो गया, जो बिल्कुल अब हाथ जोड़ के विनती करता है भगवान, अब मुझको इस संसार में यानी रुचि नहीं रही, वैसा बनना नहीं है, लोगों के सामने झूठा चेहरा नहीं दिखाना आता, बार बार झूठ नहीं बोलना आ रहा है, और प्रत्येक स्थिति में हाँ पे हाँ मिला रहा हूं, ये भी नहीं होता, तो हाथ जोड़ लिया, हाथ खड़े कर लिए, भगवान से विनती मांग रहे, भगवान मैं आपके चरणों में समर्पित, मेरा जीवन सारा समर्पित है, अब मैं ऐसा नहीं, जैसा धर्म पूर्वक मार्ग है वैसा मैं करने वाला हूं, और कुछ नहीं। तो ये चीज जब आप में आ जाएगी, तो वास्तविकता मान के रखे, उसी समय से आप और भगवान जुड़ गए, बिल्कुल एकदम जुड़ गए, आपका कनेक्शन, आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। अब करना क्या, अब केवल और केवल सत्य के मार्ग पे चले और धर्म पूर्वक कमाई करें, जो पुरुषार्थ होती है उस प्रकार आप कमाई करें, फिर चलते रहे अपने मार्ग, निसंकोच, कोई भी चिंता मत रखें। अब जो आपका जीवन चलेगा वो भगवान के अनुसार, जो भगवान जिधर मार्ग ले जाएंगे उधर, उस तरफ ही आप जाएंगे, वो किसी भी तरफ, जिधर भगवान ले जाएंगे उस तरफ ही आप जाएंगे। इसलिए इस चीज से निडर हो जाए, भय मुक्त हो जाए, प्रलोभन और भय इन दोनों को दूर रखे अपने जीवन से, तब आप देखिए आप बिल्कुल एकदम संतोष पूर्वक अपना जीवन हो जाएगा, आपका जीवन हो जाएगा, फिर किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं रहेगी, ना तो कोई डर रहेगा। तो ये वास्तविकता है। अब आपको स्वयं को समझना है कि हम त्रुटि कर रहे हैं, हम जो गलती कर रहे हैं किस क्षेत्र में कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही जीवन में, तो वहां पर उसमें सुधार करे और आत्मसमर्पित हो जाए, उस कार्य में लग जाए, प्रभु के नाम को जपना शुरू कर दे, क्योंकि समय निरंतर चलेगा, समय के साथ आप भी चलेंगे, लेकिन आपका समय कम होगा, ध्यान रखना, समय कम नहीं होगा, समय तो निरंतरता से जैसे बहता आया था वैसे बहता रह रहा है और चलता रहेगा ये, लेकिन आपकी आयुष्य होगी, है ना, जो जन्म लेता है उसके बाद मान लेना चाहिए कि माइनस का काटा आ गया अपने जीवन में, माइनस यानी हर एक दिन कम होने लग रहा है, अब धीरे धीरे हर एक दिन कम माइनस जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। भाई अपन जवान नहीं हो रहे कि मैं और अभी तो युवा अवस्था में आ गया, अब मैं बलवान हो गया, शरीर में शक्ति आ गई, माइनस में हर रोज कम होती है, उम्र हर रोज कम होती है। तो इस चीज का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सफर बहुत ही जल्द इस चैनल का नाम बदलने वाले हैं, मैं मेरे नाम से ही रखूंगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।